हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक शांत, सुंदर और हरियाली से भरे गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे, साथ स्कूल जाते, साथ खेलते, साथ तालाब के किनारे बैठते, आम के पेड़ों पर चढ़ते और शाम को सपनों की बातें करते। गांव छोटा था और उनके सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन अक्सर क्या करता था, देखना मोहन, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, शहर में मेरा नाम होगा, लोग मुझे पहचानेंगे। मोहन मुस्कुराकर कहता, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जिसमें मैं खुश रहूं, अपने लोगों के साथ रहूं, कुछ अच्छा करूं और किसी के काम आ सकूं। अर्जुन हंस देता, अरे ये सब बात की बातें हैं, पहले पैसा कमाओ, फिर खुशी अपने आप आ जाएगी। मोहन धीरे से कहता, जरूरी नहीं रो अर्जुन, कभी कभी खुशी पहले से ही हमारे पास होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनके बीच कभी दीवार नहीं आई। एक शाम जब दोनों अपने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी। पास के तालाब में सूरज का सुनहरा प्रतिबिंब चमक रहा था। अर्जुन ने अचानक कहा, मोहन, चल एक शर्त लगाते हैं। मोहन हंसकर बोला, अब क्या नया काम करने वाले हो? अर्जुन ने कहा, आज हम दोनों एक वादा करते हैं, हम अपनी अपनी जिंदगी में अपना अपना सबसे अच्छा प्रयास करेंगे और जब हम 32 साल के हो जाएंगे तो इसी गांव में इसी बरगद के नीचे मिलेंगे, फिर देखेंगे कि हम दोनों में सबसे ज्यादा सफल कौन हुआ। मोहन ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना अर्जुन, सफलता का मतलब हम दोनों के लिए शायद अलग होता है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, जो भी हो फैसला उसी दिन होगा। दोनों के पास पड़ी एक कॉपी से पन्ना उन्होंने फाड़ा, उस पर लिखा, हम अर्जुन और मोहन आज ये वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में पूरी मेहनत करेंगे और 32 वर्ष की आयु में इसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलकर देखेंगे कि हम में से कौन अधिक सफल हुआ। नीचे दोनों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए, फिर उस कागज को मोड़कर एक छोटे से डिब्बे में रखा और बरगद के पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में दबा दिया। ये डिब्बा लोहे का था। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया, पक्का? मोहन ने उसका हाथ मजबूती से थामा, पक्का। दोनों हंसे। उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी आने वाले वर्षों में उन्हें कितनी अलग अलग राहों पर ले जाएगी। समय कभी नहीं रुकता। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज का समय आया। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, महत्वाकांक्षी था। उसने बड़े शहर में पढ़ने का फैसला किया। वह गांव छोड़कर निकल गया। दिल में बड़े सपने, आंखों में चमक, दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य, बहुत बड़ा बनना है। मोहन भी पढ़ाई में अच्छा था, उसे भी बाहर जाने के अवसर मिले, लेकिन उसके मन में कुछ और था। उसने सोचा, हर कोई शहर की ओर भाग रहा है, पर गांव के बच्चों का क्या? उन्हें भी तो अच्छे शिक्षक चाहिए। उसने शिक्षा को चुना, मेहनत की, परीक्षाएं दी और अंततः वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। जब यह खबर गांव में फैली, लोगों ने कहा, मोहन तो बहुत सीधा है, इतनी अच्छी पढ़ाई करके बस मास्टर बन गया। लोग हंसते, कुछ कहते, अरे अगर चाहता तो बड़ा अफसर बन सकता था। लेकिन मोहन हर बात पर बस मुस्कुरा देता। उधर अर्जुन की दुनिया बिल्कुल अलग थी। शहर की चकाचौंध, ऊंची ऊंची इमारतें, कॉरपोरेट दफ्तर, विदेशी पढ़ाई, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, नए संपर्क और हर दिन आगे बढ़ने की दौड़। अर्जुन ने खूब मेहनत की, दिन रात काम किया, नींद कम, लक्ष्य बड़े। वह पढ़ाई के लिए विदेश भी गया। वहां से लौटकर उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन वो रुका नहीं। कई बार नुकसान हुआ, कई बार लोगों ने धोखा दिया, कई बार रात भर ऑफिस में बैठकर उसने अगली रणनीति बनाई, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। कुछ ही वर्षों में उसका नाम उद्योग जगत में गूंजने लगा। उसके पास था बड़ा ऑफिस, कई फैक्ट्रियां, महंगी गाड़ियां, शानदार बंगला, अखबारों में इंटरव्यू, सम्मान, पहचान और बहुत सारा पैसा। लोग कहते, वाह, अर्जुन ने तो कमाल कर दिया। और सच भी था, दुनिया की नजरों में वो बेहद सफल था। लेकिन उसकी जिंदगी की एक तस्वीर ऐसी भी थी जो बहुत कम लोग देख पाते थे। उसके पास समय नहीं था। सुबह जल्दी निकलना, रात देर से लौटना, एक मीटिंग खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो जाती थी। मोबाइल हमेशा बजता रहता था, लैपटॉप हमेशा खुला रहता और दिमाग हमेशा व्यस्त। कभी कभी वह अपने आलीशान घर की बड़ी खिड़की से बाहर देखता और सोचता, इतना सब है, फिर भी मन क्यों खाली लगता है। लेकिन अगली ही घड़ी कोई फोन बजता और वह फिर उसी दौड़ में लग जाता। उधर मोहन की राह अलग थी। उधर मोहन की जिंदगी दिखने में बहुत साधारण थी। सुबह वह साइकिल या कभी कभी पुरानी मोटरसाइकिल से स्कूल जाता। सरकारी स्कूल की इमारत बहुत आधुनिक नहीं थी,
पर वहाँ बच्चों की आंखों में सपने थे। मोहन केवल किताबें नहीं पढ़ाता था, वह बच्चों को जीना भी सिखाता था। वह कहता, बड़े बनो पर अच्छे इंसान पहले बनो। कभी कभी वो बच्चों को पेड़ लगाने ले जाता, कभी उन्हें गांव के बुजुर्गों से मिलवाता, कभी कहानी सुनाता, कभी कविता सिखाता, कभी किसी गरीब बच्चे के लिए अपनी जेब से कॉपी किताब खरीद कर देता। धीरे धीरे वह बच्चों का प्रिय शिक्षक बन गया। गांव के लोग कहते, मोहन मास्टर जी तो बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं। मोहन की तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका घर हंसी से भरा रहता था। शाम को वह कभी तालाब के किनारे टहलने जाता, कभी अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठता, कभी मंदिर के भंडारे में श्रम दान करता, कभी कभी गांव के किसी जरूरतमंद की सहायता कर देता। उसके पास ब्रांडेड सूट नहीं थे, लेकिन उसके पास सुकून था। उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास अपनों के साथ बैठने का समय था। उसके पास करोड़ों नहीं थे, उसके पास कृतज्ञता थी। और फिर समय बीतता गया, साल गुजरते गए। बचपन के दिन अब यादों में बदल चुके थे। फिर एक दिन कैलेंडर पर वही तारीख आ पहुंची जिस दिन दोनों ने बरसों पहले मिलने का वादा किया था।